नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श वर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने YouTube चैनल रेस एकेडमी पर। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, आज बेटा हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आपको कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और डीप इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे आपको। बेटा टेंसेस पढ़ाने इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि इसके आगे जो आपका स्ट्रक्चर होगा, पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, इनके बारे में जब हम आपको बताएंगे, अगर आपके टेंसेस अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपको इनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको टेंसेस को पहले बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे आपको कवर किए दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में सीखा था। आज हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताएंगे। पहचान बेटा आपकी वही रहती कि ये रहा था। ये पहले हम लोग पढ़ रहे थे रहा है, रही है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बेटा ये रहा था। रहा था से रिलेटेड मतलब ये आपका बेटा पूरा आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है बेटा। और आपकी एक चीज़ इसमें और ऐड हो जाती है जिसको बोलते हैं बेटा हुआ था। तो ये आपका हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये भी आपका इसी में आता है बेटा। ये अगर हम आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो बेटा ये सिंगुलर और आई के साथ वॉज और बेटा प्लूरल के साथ वर्ब को फॉलो करता है। और बेटा मेन वर्ब की अगर बात की जाए तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हमेशा बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है बेटा, ये यहाँ से बेटा आपके रूल्स हो गए। अगर हम सेंटेंस की बात करें, अगर हम ये कहें कि वह कमरे में सोया हुआ था। अगर हम ये कहें वह कमरे में सोया हुआ था या हम ये कहें वह कमरे में सो रहा था, दोनों ही बात बेटा एक ही है। तो हम क्या बनाएंगे बेटा, ही वॉज स्लीपिंग इन द रूम। ही वॉज स्लीपिंग इन द रूम। बेटा ही आपका ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, वॉज आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग आपकी मेन वर्ब है, इन आपकी प्रीपोजिशन है, द आपका आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल है, रूम आपका एक ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। ठीक है। अगर हम सेंटेंसेस को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहें, अगर इसी का अगर हम सेंटेंस बोलें, वह कब कमरे में सोया हुआ था। अगर हम बोले बेटा वह कमरे में कब सोया हुआ था, तो बेटा जब भी हमको क्वेश्चन वर्ड दिखाई देगा ये कब, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे, तो सबसे पहले बेटा यही बाहर आ जाते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा व्हेन। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, व्हेन वॉज ही स्लीपिंग इन द रूम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा, व्हेन आपका एक क्वेश्चन वर्ड है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, स्लीपिंग आपकी बेटा मेन वर्ब हो गई, इन प्रीपोजिशन है, द आपका डिफिनिट आर्टिकल और रूम आपका एक ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है यहाँ पे। ठीक है। सेंटेंसेस के जरिए यहाँ पे आपको बेटा टेंस, सेंटेंस और आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों ही साथ साथ सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टेंस और आपके सेंटेंस पूरी तरह से समझ में आए होंगे। हम बेटा क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी टेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से कहने का मतलब ये नहीं है कि काम चलाने का, हमारे उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक बात पूरी पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी। ठीक। अब बेटा हम क्या करेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को यहाँ से कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बेटा जितनी जल्दी आपके टेंसेस खत्म होंगे हम उतनी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। टेंसेस खत्म करने के बाद हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
इसमें भी बेटा पहचान की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है रहा होगा यानी रहा होगा कंप्लीट, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और ये आपका बेटा हुआ होगा मतलब ये हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बेटा हमेशा हेल्पिंग वर्ब बेटा आई वी के साथ ये बेटा शैल बी को फॉलो करेगा, और बेटा बाकी के साथ विल बी को फॉलो करेगा। और बेटा जैसा कि आप जानते हैं कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हम सेंटेंस पे चलते हैं। वह एक किताब पढ़ रही होगी। हमने कहा बेटा वह एक किताब पढ़ रही होगी, तो बेटा सब्जेक्ट आपका सी फीमेल है, तो आई बी तो है नहीं, सेल बी आपका आएगा नहीं, तो सी विल बी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सी विल बी रीडिंग आ बुक। हमने क्या कहा बेटा, सी विल बी रीडिंग आ बुक। सी आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है बेटा ये, जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जब हम प्रोनाउन का बेटा चैप्टर आपसे डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको सारे प्रोनाउंस को काफ़ी डीप लेवल पे बताएंगे कि बेटा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके बारे में आपको डीप में आपको बताया जाएगा। विल बी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीडिंग आपकी मेन वर्ब हुई, आ आपका एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, उसके बाद बुक आपका एक ऑब्जेक्टिव केस का नाउन हो गया। बेटा एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इस समय एक डिफिनेशन नाउन के लिए बताई जाती है कि बेटा एवरीथिंग इज नाउन दैट वी कैन यूज एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, कि जितनी भी चीज़ें बेटा हमारी कर्ता और कर्म की जगह पे आती हैं वो सभी संज्ञा होती हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सी विल बी रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही होगी, तो आप सभी लोग कहेंगे कि बेटा ये सी आपका सब्जेक्ट बन रहा है लेकिन नाउन तो है नहीं। सी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, उसके बावजूद ये नाउन तो है नहीं। तो सी बेटा आपका सब्जेक्ट तो बन रहा है, प्रोनाउन है, ये बात भी सही है, प्रोनाउन बेटा, लेकिन सिर्फ इसकी शकल है, लेकिन बात किसकी कर रहा है, ये बात तो किसी व्यक्ति की ही कर रहा है, किसी नाउन की ही बात कर रहा है। तो ये जहाँ तक कि आपकी जो डिफिनेशन है ये आपकी सही बैठती है बेटा कि एवरीथिंग इज नाउन दैट वी कैन यूज एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, की जितनी भी चीज़ें बेटा संज्ञा और कर्ता और कर्म की जगह पे आती हैं वो सभी आपकी नाउन होती हैं। इसमें भले ही आपकी शकल इसकी प्रोनाउन की हो, लेकिन ये बात किसकी, नाउन की ही कर रहा है। इसी के एक हम क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए हम कहें कि वह क्यों एक किताब नहीं पढ़ रही होगी। तो जैसा कि आपने बेटा एक क्वेश्चन वर्ड देखा, सबसे पहले बेटा यही बाहर आ जाएगा, वाई विल। ठीक है बेटा, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, अब बेटा सब्जेक्ट आपका वाई विल सी बी। ठीक है, रीडिंग वाई विल सी नॉट बी, बेटा नहीं भी है सेंटेंस में आपके, जैसे नॉट भी आएगा, वाई विल सी नॉट बी रीडिंग अ बुक। उम्मीद करते हैं बेटा आपको सारा स्ट्रक्चर और सारा पैटर्न आपको समझ में आया होगा। यहाँ से बेटा आपके कॉन्टिन्यूस टेंस पूरा तरह से खत्म हो चुका है। हमने आपको बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी समझ में आया होगा। बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे के टेंसेस के बारे में मिलेंगे, जिसमें हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू।